बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद शबनम कुमारी में। बच्चों, आज हम लोग विज्ञान कक्षा 7 पाठ 12 प्रकाश को जानिए के प्रश्न उत्तर को सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, इस पाठ में प्रश्न उत्तर 1 से 27 तक हैं, जो कि काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, जिसके कारण मैं आज पार्ट 1 वीडियो प्रश्न उत्तर की पार्ट 1 वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से 15 तक आपको सॉल्व करके बताने जा रही हूँ। तो बच्चों, मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सारे क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ताकि आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे है पहला नंबर में कॉलम अ में दिए गए शब्दों को कॉलम ब में मिलान करना है। यहाँ पे दिया हुआ है कॉलम ब के एक अथवा अधिक कथनों के साथ मिलान कीजिए। प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ कॉलम अ है और यहाँ कॉलम ब है। तो कॉलम अ में क्या क्या शब्द हैं? सबसे पहले बच्चों, कॉलम अ में दिए गए शब्दों को एक बार मैं पढ़ लेती हूँ। तो 1 नंबर में है समतल दर्पण, 2 नंबर में है उत्तल दर्पण, 3 नंबर में है आपका उत्तल लेंस, 4 नंबर में है अवतल दर्पण और 5 नंबर में है अवतल लेंस। एक बार बच्चों मैं कॉलम ब के शब्दों को आपको पढ़ के बताना चाह रही हूँ। तो कॉलम ब में है क नंबर में आवर्धक लेंस की भांति उपयोग होता है। ख नंबर में है अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। ग नंबर में है दंत चिकित्सक उपयोग करते हैं। घ नंबर में है उल्टा तथा आवर्धित बनता है। और व नंबर में है प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से समान आकार का बनता है। च नंबर में है प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से छोटे आकार का बनता है। अब बच्चों, हमें इसको मैच करना है कि इसका सही जो है मैच कैसे होगा, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए, समतल दर्पण जो है इसका मैच हो जाएगा हमारा प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से समान आकार का बनता है। यहाँ व नंबर के साथ 1 नंबर का मैच होगा। तो एक बार मैं इसको करके आपको दिखा रही हूँ। समतल दर्पण का मैच हो जाएगा हमारा व नंबर के साथ प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से समान आकार का बनता है। यहाँ व नंबर में है, इसको मैं मैच करके आपको दिखा रही हूँ। तो इसका हो जाएगा व नंबर। ठीक है। दूसरा है आपका उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का हो जाएगा आपका ख नंबर के साथ। ख नंबर में आपका दिया हुआ है अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है उत्तल दर्पण। तो इसका हो जाएगा ख नंबर के साथ। ठीक है। तीसरा है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस है तीसरे नंबर में। तीसरा नंबर का हो जाएगा क नंबर के साथ। उत्तल लेंस जो है वो आवर्धक लेंस की भांति उपयोग होता है। उत्तल लेंस जो है वो आवर्धक लेंस की भांति उपयोग होता है। तो इसका हो जाएगा क नंबर के साथ। आगे बढ़ते हैं। आगे है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण बच्चों इसका सही हो जाएगा दंत चिकित्सक उपयोग करते हैं। और दूसरा है घ नंबर भी होगा, उल्टा तथा आवर्धित बनता है। ये दोनों इसके हो जाएंगे अवतल दर्पण के। तो इसको यहाँ दोनों हो जाएगा। एक से अधिक के साथ भी मैच किया जा सकता है, तो ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद है आपका 5 नंबर में, 5th नंबर में है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस का क्या होगा? अवतल लेंस का सही हो जाएगा आपका प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से छोटे आकार का बनता है। प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से छोटे आकार का बनता है। तो ये हो जाएगा आपका अवतल लेंस का। इसको मैं च के साथ मैच कर देती हूँ। इसका सही हो जाएगा च नंबर में। तो बच्चों, आपको जब भी इसका लिखने का होता है तो आप इसको सीधा सीधा सामने में लिखकर इसका आंसर दे सकते हैं। यही सही है। ये तो मैंने यहाँ पे मैच कर दिया, लेकिन जब भी आपका लिखने का होगा तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। समतल दर्पण के सामने में हो जाएगा आपका समतल दर्पण के सामने में प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से समान आकार का बनता है। तो ये व नंबर में उसके सामने में आप ये लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये किया जाता है। आगे के जो प्रश्न उत्तर है बच्चों, मैं उसे आपको बुक में करके बता रही हूँ। आगे दूसरा नंबर में है सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला नंबर दिया हुआ है कौन से दर्पण अथवा लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी तथा वास्तविक आकार का होता है।
तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है अवतल लेंस, दूसरा है पहला है अवतल लेंस, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा ग नंबर में है उत्तल दर्पण और घ में है समतल दर्पण। तो इसका सही हो जाएगा अवतल दर्पण, ख नंबर। यहाँ मैं टिक कर देती हूँ। आगे बढ़ते हैं। आगे है सेकंड नंबर में, आप के तथा समतल दर्पण में बने आपके प्रतिबिंब की बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पूछ रहा है आपके तथा बिंब के बीच की दूरी क्या होगी। क नंबर में है 2 सेंटीमीटर, ख में है 4 सेंटीमीटर, ग में है 6 सेंटीमीटर और घ में है 8 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों आपका ग नंबर में 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खाली जगह भरना है। यहाँ तीसरे नंबर में खाली स्थान को भरिए। तो खाली स्थान में दिया हुआ है, सबसे पहले देखते हैं, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके वह प्रतिबिंब जो है वह प्रतिबिंब कहलाता है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। इसको मैं लिख देती हूँ, आभासी। पर्दे पर जिसको नहीं देखा जा सकता उसे आभासी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, खाली जगह है, यदि प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा आकार में छोटा हो तो यह किसी उत्तल, क्या है, उत्तल, खाली जगह को भरना है, उत्तल द्वारा बना होगा। उत्तल क्या, दर्पण या लेंस। तो यहाँ हो जाएगा उत्तल दर्पण के द्वारा बना हुआ होगा, दर्पण इसका सही आंसर होगा। आगे है तीसरा नंबर में, यदि प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार से छोटा बने तो दर्पण जो है कहलाता है या होगा। तो दर्पण क्या होगा, दर्पण उत्तल होगा, यहाँ उत्तल हो जाएगा। फोर्थ नंबर में है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह प्रतिबिंब जो है क्या कहलाता है। तो वो प्रतिबिंब जो है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यहाँ सही हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। 5 नंबर में है, यहाँ 5th नंबर में, अवतल द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो अवतल क्या, अवतल लेंस होगा। यहाँ पे अवतल लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो है पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। 6 नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है, प्रकाश रेखा में गमन करती है। तो इसका हो जाएगा सरल रेखा में गमन करती है प्रकाश जो है। 7 नंबर में, दर्पण द्वारा प्रकाश के गमन की दिशा में परिवर्तन कहलाता है। तो प्रकाश की दिशा में परिवर्तन जो है वो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परिवर्तन जो है प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आगे है 7th के बाद 8 नंबर में, श्वेत प्रकाश रंगों का मिश्रण है। तो यहाँ हो जाएगा 7 रंगों का मिश्रण है। 9th नंबर में है, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से होता है। हमेशा जो है वस्तु से, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, वो छोटा होता है। यहाँ छोटा हो जाएगा। 10th नंबर में है, उत्तल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के समतुल्य होता है। उत्तल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो है वो अवतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के समतुल्य होता है। तो यहाँ अवतल हो जाएगा, अवतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के समतुल्य होता है। तो ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स पूरा हो चुका। आगे देखते हैं प्रश्नों को। इसे मैं आगे के जो प्रश्न उत्तर है उसे मैं कॉपी में आपको दिखा रही हूँ। आगे 4th नंबर में है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है अथवा वास्तविक, आभासी होता है अथवा वास्तविक। तो इसका सही आंसर होगा आभासी होता है। 5th नंबर देखते हैं। 5th नंबर में है, अगर किसी वस्तु को समतल दर्पण से, यहाँ पे है अगर किसी वस्तु को समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब जो है वो दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा या बनेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगी। आगे देखते हैं। आगे है 6 नंबर में है, जब तालाब में वृक्षों एवं भवनों का प्रतिबिंब देखते हैं तो उसे कौन परावर्तित करता है। तो प्रकाश का परावर्तन ही परावर्तित करता है। प्रकाश के परावर्तन के कारण ही तालाब और वृक्षों का जो है
वो प्रतिबिंब दिखाई देता है। या फिर तालाब में अगर हम किसी चीज़ का प्रतिबिंब देखते हैं बच्चों, तो वो तालाब के पानी के कारण भी उसका जो है प्रतिबिंब दिखाई देता है। प्रकाश का परावर्तन के कारण होता है ये। आगे बढ़ते हैं, 7वें नंबर में है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने में यहाँ पे दिया हुआ है कौन सी प्रक्रिया निहित है। तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने में प्रकाश का परावर्तन निहित है। आगे है 8 नंबर में, क्या अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। क्या अवतल दर्पण द्वारा, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा हाँ, अवतल दर्पण द्वारा जो है वस्तु से बड़े आकार का और वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर में है, क्या अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा, उसके बाद है तथा वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो नहीं, अवतल दर्पण द्वारा जो है वो आभासी और वस्तु से, आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब तो बड़ा प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन सीधा और आभासी ही प्राप्त किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे 10 नंबर में है, स्टील के चमकदार चम्मच का जो है धंसा हुआ भाग किस प्रकार का दर्पण है। तो स्टील के चमकदार चम्मच के बारे में मैंने पाठ में भी बच्चों आपको बताया था। ये अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है। जो उसका धंसा हुआ भाग होता है वो अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है, और उभरा हुआ भाग जो है वो उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, 11वें नंबर में है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए जो है बच्चों वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि प्रतिबिंब जो है उसमें बड़ा दिखाई दे और आसानी से दाढ़ी बनाया जा सके। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर में, कौन सा दर्पण आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका सही हो जाएगा उत्तल दर्पण। आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा आकार का प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ है 13 नंबर में है, किस प्रकार का लेंस वास्तविक तथा वस्तु के आकार से, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका सही हो जाएगा उत्तल लेंस जो है आभासी तथा वस्तु से बड़ा आकार का प्रतिबिंब जो है वो बनाता है। वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा आकार का उत्तल लेंस जो है बनाता है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर में, 14 नंबर, किस प्रकार का लेंस आभासी, यहाँ है, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका सही हो जाएगा अवतल लेंस जो है आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा आकार का प्रतिबिंब बनाता है। 15 नंबर में है, 15 नंबर में है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंगों का मिश्रण है। तो इस पाठ में बच्चों प्रश्न संख्या 1 से 15 तक आपके सॉल्व हो चुके। बाकी के जो 16 से 27 प्रश्न हैं वो मेरा प्रश्न उत्तर का पार्ट 2 वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। सारे प्रश्न उत्तर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अच्छे से याद कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।